सूर्यशिला शहर, जो अपने विविध रंगों और जीवंतता के लिए जाना जाता है, हमेशा से ही सामाजिक न्याय की खोज में अग्रणी रहा है। यहाँ के लोग, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयासरत हैं जहाँ सभी को समान अधिकार मिले। इसी शहर में एक कुंभ राशि की कार्यकर्ता आन्या अपने आदर्शों के प्रति अडिग खड़ी है। वह न केवल अपने समुदाय की आवाज है, बल्कि एक प्रेरक नेता भी है जो हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। आन्या का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा उसे सिखाया कि समाज में असमानता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह हमेशा से ही सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक रही। जब उसने देखा कि उसके शहर के कुछ हिस्सों में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो उसने ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ करेगी। उसकी कुंभ राशि की विशेषताएं, जैसे कि उसका संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प, उसे इस संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थीं। एक दिन आन्या को पता चला कि शहर के कुछ शक्तिशाली लोग एक छिपे हुए षड्यंत्र में लिप्त हैं, जिसका उद्देश्य गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को और अधिक दबाना है। यह सुनकर आन्या के मन में गुस्सा और चिंता दोनों उमड़ पड़े। उसने तुरंत एक बैठक बुलाई जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हुए। वहां उसने अपनी योजनाओं को साझा किया और सबको एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। आन्या ने कहा, हमारे अधिकारों के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। अगर हम सब एक साथ खड़े होंगे तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। आन्या का नेतृत्व अद्वितीय था। वह न केवल अपनी बात स्पष्टता से रखती थी, बल्कि लोगों को सुनने और समझने की कला में भी माहिर थी। उसने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित किया ताकि वे एक दूसरे के अनुभवों को समझ सकें। इस प्रक्रिया में उसने एक शांतिपूर्ण आंदोलन की योजना बनाई जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। उसका उद्देश्य था कि वे एकजुट होकर शहर के अधिकारियों को चुनौती दें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। आंदोलन की तैयारी के दौरान आन्या ने कई कार्यशालाएं आयोजित की, जहां लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। उसने बताया कि कैसे वे अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और कैसे वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। लोगों ने आन्या की बातों को ध्यान से सुना और उनमें से कई ने अपने अनुभव साझा किए। इस प्रक्रिया ने न केवल समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा दिया, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास भी जगाया। आंदोलन के दिन सूर्यशिला शहर में एक अद्भुत दृश्य था। विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न रंगों और परिधानों में एक साथ खड़े थे। आन्या ने एक मंच पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जिसने सभी को प्रेरित किया। उसने कहा, आज हम यहां अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। हम किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। हम एक समान समाज की मांग कर रहे हैं जहां हर किसी को समान अवसर मिले। आन्या की बातें सुनकर लोगों में जोश भर गया। उन्होंने नारे लगाए और एकजुटता की भावना को दर्शाया। इस आंदोलन ने शहर के अधिकारियों को हिलाकर रख दिया। आन्या और उसके साथी, जो पहले से ही एक ठोस योजना के तहत काम कर रहे थे, ने अधिकारियों को चुनौती दी। उन्होंने उन सभी मुद्दों को उठाया जो लंबे समय से अनसुने रह गए थे। आन्या ने स्पष्ट रूप से कहा, हम यहां केवल अपनी बात रखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने अधिकारों की मांग करने आए हैं। आंदोलन के दौरान आन्या ने कई बार अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन कई बार उन्हें अनसुना किया गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने समुदायों को प्रेरित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे आंदोलन ने शहर के अन्य हिस्सों में भी ध्यान आकर्षित किया। लोग आन्या की बातें सुनने के लिए आने लगे और उसके नेतृत्व में शामिल होने लगे। आखिरकार आन्या की मेहनत रंग लाई। शहर के अधिकारियों को समझ में आया कि वे इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आन्या और उसके साथियों ने एक बैठक में अधिकारियों के सामने अपने मुद्दों को रखा। इस बार अधिकारियों ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। आन्या की बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रभावित किया। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक नई नीति लागू की गई जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए विशेष सुविधाएं और अधिकार प्रदान करती थी। यह न केवल आन्या की व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि पूरे शहर के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। उसने साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आन्या की यात्रा ने न केवल उसके समुदाय को प्रेरित किया, बल्कि पूरे सूर्यशिला शहर को एक नई दिशा दी।
उसकी कहानी यह दर्शाती है कि परिवर्तन संभव है जब हम एकजुट होते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। आज आन्या सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत है जो सभी के लिए समानता और न्याय की प्रतीक बन गई है। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर एक व्यक्ति की आवाज महत्वपूर्ण है और जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं।